प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सब लोग बहुत परेशान थे रिज़ल्ट हमारा कैसा होगा और कैसे हमारा रिज़ल्ट बनेगा। जो क्लास 10th और 12th में अपीयर हो रहे थे, अभी सीबीएसई ने डिसीज़न दे दिया है और एक प्रमोशन पॉलिसी यानी रिज़ल्ट डिक्लेयर करने की पॉलिसी बनाई है। और जो छात्रों के हित में, आप लोगों के हित में है, अगर आप उसको समझ लेंगे तो आप पूरी तरह संतुष्ट होंगे। तो आज हम अभी तक इसलिए इस वीडियो को अपलोड नहीं कर रहे थे। लोग बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें हम लोगों को कैसे होगा। तो हमने कहा जब तक एग्जैक्ट सीबीएसई के जो सर्कुलर है वो नहीं आता, तब तक आपको ऐसी सूचनाएं नहीं दी जा सकती जिससे आपको परेशानी हो। तो अब सर्कुलर आ चुका है, आइए हम लोग सर्कुलर देखते हैं और समझते हैं कि कैसे आप पास होंगे, कैसे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अभी आप देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 25 तारीख को पूरा ही तरह से जो आदेश हैं और किस तरह से मूल्यांकन होगा आपका और कैसे आपका रिजल्ट तैयार होगा, उसकी पूरी जो सूचना दी है वो हमारे सामने है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें आप देखिए उन्होंने लिखा है कि जो एग्ज़ामिनेशन है जो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होने वाला था 10th और 12th का, वो कैंसिल हो गया है, जिसको आपको सभी ये जानकारी पता ही है। दूसरी चीज़ इसमें दी हुई है कि 10th और 12th का रिज़ल्ट कैसे बनेगा, उसकी जो कॉम्पिटेंट कमेटी है एक सीबीएसई की रिजल्ट डिक्लेरेशन करने की, उसने क्या डिसाइड किया है वो पैरा नंबर 7 में दिया गया है। ठीक है, पैरा नंबर 7 वही हम देखेंगे। सबसे पहले आप इसमें देखिए और क्या चीज़ें बताई गई हैं। इन्होंने कहा है कि 3rd पॉइंट में कि रिजल्ट बेस्ड अपॉन द अफोरसेड असेसमेंट स्कीम विल बी डिक्लेयर्ड बाई 15 जुलाई 2020। कहने का मतलब ये है कि रिजल्ट को ये 15 जुलाई तक आपका घोषित करेंगे। उसको घोषित करने के लिए एक असेसमेंट पॉलिसी ये लाए हैं, उसके आधार पर आपके जो सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं उनके मार्क्स दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे वो अभी हम देखेंगे। और ये रिज़ल्ट 15 जुलाई को क्यों घोषित कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि और जो फर्दर आपको प्रोफेशनल कॉलेजेस में या अब्रॉड विदेशों में एडमिशन लेने हैं, आप अपने समय से उसके हिसाब से ले सकें। 4th पॉइंट में इन्होंने दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर क्लास 12th का। इसमें लिखा है, देखिए कि सीबीएसई विल कंडक्ट एन ऑप्शनल एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन वर शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 1 जुलाई टू 15 जुलाई। मतलब ये है कि जो 1 जुलाई से 15 जुलाई 2020 को एग्ज़ाम होने थे कैंसिल हुए हैं, उसके एग्ज़ाम जब सिचुएशन नॉर्मल होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके परमिशन देगी तो वो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। और आपका जो इंटरनल असेसमेंट या जो पॉलिसी अभी आप देखेंगे, उस बेस पे रिज़ल्ट 15 जुलाई तक घोषित किया जा रहा है, उसमें सुधार करने का आपको मौका मिलेगा जब सिचुएशन नॉर्मल होगी और इन विषयों का एग्ज़ाम एक बार होगा। ये क्लास 12th के लिए है। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने कहा है कि इफ़ दे विश सो, हाउएवर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए कैंडिडेट इन दीज ऑप्शनल एग्जामिनेशंस विल बी ट्रीटेड एज फाइनल फॉर दोज हु हैव ऑप्टेड टू टेक दीज एग्जामिनेशन। ठीक है, जो बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए ऑप्शन देंगे, ठीक है, वो जो मार्क्स मिलेगा उनको, दैट विल बी फाइनल। अच्छा, अब ये आ रही क्लास 10th की बात। क्लास 10th में कहा है कि क्लास 10th का कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट अब नहीं होगा। जो भी अदर एग्जामिनेशन, मेन सब्जेक्ट्स तो पहले ही हो चुके थे, लेकिन जो बाकी थे सब्जेक्ट उसके भी अब नहीं होंगे। और रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाई सीबीएसई ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट स्कीम विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। और सीबीएसई जो स्कीम डिसाइड कर रही है उसके हिसाब से जो रिजल्ट बनेगा वो फाइनल होगा। एंड फॉर क्लास 12th द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाई सीबीएसई अंडर सीरियल नंबर 2 above will be considered as final unless the students opt for serial number 4 above। अगर बच्चा जो अभी एग्ज़ाम 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होने वाला था, अगर उसमें वो एग्ज़ाम देने के लिए अपना विकल्प चुनता है, तब तो वो उसका रिज़ल्ट फाइनल नहीं माना जाएगा, उसको ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन अगर वो ऑप्शन नहीं चुनता है, दोबारा एग्ज़ाम नहीं देना चाहता है, उसको ये विश्वास है कि जो असेसमेंट मेरा हुआ है वो अच्छा हुआ है, सही हुआ है और उसके आधार पर होगा, तो वो जो है और वो विकल्प नहीं चुनना चाहता है रिटन एग्जामिनेशन का फर्दर, तो जो असेसमेंट बना देगी सीबीएसई वो फाइनल होगा। अब आपका असेसमेंट कैसे होगा ये आप ध्यान से समझिए। कह रहे हैं कि फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ क्लासेस 10th एंड 12th हु हैव कंप्लीटेड ऑल देयर एग्जामिनेशंस, देयर रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन।
जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो जो है उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे होगा। कौन से परफॉर्मेंस? जो एग्जामिनेशन है। अब बी पॉइंट दिया इसमें कि फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड, दिस इज अप्लाइड फॉर बोथ क्लासेस, क्लास 10th एंड 12th, यानी 10वीं और 12वीं दोनों के लिए एप्लीकेबल है कि फॉर स्टूडेंट्स हु हैव कंपेयर्ड इन द एग्जामिनेशन इन मोर देन 3 सब्जेक्ट्स, अगर 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा बच्चे किसी अगर क्लास 12th या 10th में अपीयर हुआ है तो द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स विल बी अवॉर्डेड इन द सब्जेक्ट्स हुज एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन कंडक्टेड। देखिए, अगर मान लीजिए कि वो 3 से ज़्यादा विषय में अपीयर हुआ है, क्लास 12th में नॉर्मली देखिए कि 5 सब्जेक्ट्स मेन सब्जेक्ट्स माने जाते हैं जिस पे पास डिक्लेयर होता है, ठीक है। कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं जैसे फिजिकल एजुकेशन है ना, इस तरह से। तो अगर वो 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में अपीयर हुआ है तो जो बेस्ट मार्क्स उसको मिलेंगे उसमें, ठीक है, इसके पहले जो अपीयर हो चुका है उसमें 3 जो बेस्ट मार्क्स उसको मिलेंगे, उसका एवरेज निकाल करके जो एग्जामिनेशन आपका नहीं हुआ है उस सब्जेक्ट में मार्क्स दिए जाएंगे। एंड अदर थिंग्स, फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशंस इन ओनली 3 सब्जेक्ट्स, ऐसे बच्चे जो केवल 3 ही सब्जेक्ट्स में अब तक अपीयर हो पाए हैं, अभी उनका 3 ही विषय का एग्ज़ाम हुआ है, ऐसे द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द बेस्ट 2, उनके 2 जो बेस्ट मार्क्स मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आप जो है हिंदी इंग्लिश मैथ 3 सब्जेक्ट्स में अपीयर हुए, ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश मैथ में अगर आप इन तीनों में से 2 विषयों में जिसमें सबसे अच्छा नंबर पाएंगे उन दोनों को कंबाइंड करके उनका एवरेज निकाला जाएगा, और जो 2 सब्जेक्ट्स आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं वो मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कह रहे हैं कि देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th मेनली फ्रॉम दिल्ली। ये कह रहे हैं कि कुछ ही बच्चे ऐसे हैं कि जो 3 सब्जेक्ट में अपीयर नहीं हो पाए हैं या 4 सब्जेक्ट में अपीयर नहीं हो पाए हैं। सो हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इन ओनली 1 or 2 सब्जेक्ट्स, दियर रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द अपीयर्ड सब्जेक्ट्स एंड परफॉर्मेंस इन इंटरनल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट असेसमेंट। ये आपको ध्यान समझ लीजिए, स्पेशली दिल्ली स्टूडेंट्स जो हैं वो ये बात समझ लें कि अगर आप जो है एक ही सब्जेक्ट्स में अपीयर हुए हैं या 2 ही सब्जेक्ट्स में अपीयर हुए हैं तो आपका जो रिजल्ट्स है वो सब्जेक्ट्स की जो परफॉर्मेंस 1 या 2 में रही है उसको भी देखा जाएगा, उसका भी एवरेज लिया जाएगा। साथ ही साथ जो स्कूल लेवल पे आपका इंटरनल जो प्रोजेक्ट है प्रैक्टिकल हुआ है वो सब भी, इन सबको कंसिडरेशन देखते हुए सीबीएसई आपके हित में एक जो है जो मतलब कंबाइंड कर करके जो ग्रेड होगा और जो मार्क्स मिलेंगे वो आपको अवार्ड किए जाएंगे। यानी सब ये समस्या खत्म करने की कोशिश की है सीबीएसई ने कि बच्चों की जो समस्या है, जो गार्जियन सोच रहे हैं ऐसा, वो खत्म हो सके। एंड दीज स्टूडेंट्स विल आल्सो बी अलाउड टू अपीयर इन द ऑप्शनल एग्जामिनेशन। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये बच्चे भी क्लास 12th वाले ये अपीयर हो सकते हैं किसमें, जिनके 1 या 2 सब्जेक्ट्स में हैं। जब एग्ज़ाम जो 1 से 15 जुलाई वाला कैंसिल हुआ है, जब सिचुएशन नॉर्मल होगी उनका होगा एग्ज़ाम, तो इनका भी एग्ज़ाम, ये भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। दे कैन ऑप्ट इफ़ दे डिज़ायर टू डू सो, यदि ये चाहते हैं तो। सो रिजल्ट ऑफ दीज स्टूडेंट्स विल आल्सो बी डिक्लेयर्ड अलॉन्ग विद देयर स्टूडेंट्स। एंड इसका मतलब ये है यहाँ पर कि सबके एक साथ रिजल्ट घोषित होंगे अब, ठीक।